बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टॉपिक हमारा चल रहा है तारीफ़ पे, और हम पढ़ रहे हैं बुनियादी तौर पर लॉजिक, और इसमें हम ये सीख रहे हैं कि सोचते कैसे हैं, गौर कैसे करते हैं। तो जो रेगुलर हमारी क्लास चल रही है उस टॉपिक के तसलसल से हट कर एक चीज़ जो है आपको समझानी है जो सोचने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, ये भी एक बड़े फ़लसफ़ी गुज़रे हैं, उनका नाम है अफलातून। उर्दू में कहते हैं अफलातून और इंग्लिश में कहते हैं प्लेटो। ठीक है, तो उन्होंने ये बुनियादी तसव्वुर वहाँ से रखा है हमारे पास। ये तसव्वुर है आइडियल का, आइडियल। ठीक है, यानी जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो चीज़ जो मजमूई तौर पर आपके जहन में होती है उसे हम कहते हैं आइडियल। ठीक है, मिसाल के तौर पर जब मैं आपसे कहता हूँ घोड़ा, तो आपके जहन में एक घोड़े का तसव्वुर आता है। सही है ना? वो जो तसव्वुर आपके जहन में है वो किसी एक घोड़े का नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने भी घोड़े हैं उनका एक मजमूई तसव्वुर है। वो आपके जहन में जो मजमूई तसव्वुर कामिल घोड़ा है, कामिल, परफेक्ट, उस तसव्वुर के लिहाज से कोई घोड़ा नहीं होगा। यानी जब आप दुनिया में किसी घोड़े को देखते हैं तो उस घोड़े में और आपके जहन में जो घोड़ा है परफेक्ट, उसमें फ़र्क होता है। समझ में आ रही बात आपको? यानी वो तसव्वुर जो मुकम्मल हो, मजमूई हो, सारे घोड़ों में का एक जो है वो इंटरेक्शन हो उसमें, तो वो जो तसव्वुर होता है उसे क्या कहते हैं आप? आइडियल। और वो आइडियल दुनिया में जब आप ढूंढने निकलते हैं तो वो आइडियल आपको मिलता ही नहीं है। घोड़े तो मिलते हैं बहुत सारे, लेकिन किसी का रंग वैसा नहीं होता, किसी की सेहत वैसी नहीं होती, किसी की चाल वैसी नहीं होती जो आपके आइडियल में घोड़ा है। समझ में आ रही बात आपको? तो कुछ ये तसव्वुर जो आपके जहन में घोड़े का है वो दरअसल आइडियल है। ऐसा ही अगर हम आपसे कहें शेर, तो आपके जहन में एक शेर का तसव्वुर आता है। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ चाक लेके शेर बनाएं, तो आप बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि ये जो शेर मैंने बनाया है ये वैसा नहीं है जैसे मेरा दिमाग में है, जैसे मेरे आइडियल में है। ठीक है, तो आइडियल में एक मजमूई परफेक्ट चीज़ होती है। जब हम तारीफ़ पढ़ रहे हैं तो तारीफ़ में हम दरअसल क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? आइडियल को। सही है, जैसे लफ्ज़ कहते हैं इंसान, तो इंसान की जो पूरी तारीफ़ होगी खुसूसियात के साथ, वो एक तारीफ़ आइडियल की होगी। सही है, लेकिन उस तारीफ़ के ऊपर जब आप दुनिया के इंसानों को जोड़ना शुरू करोगे तो कोई भी इंसान उस तारीफ़ पर पूरा नहीं उतरेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें मुश्किल पैदा होती है कि हम सोच में रखते हैं आइडियल और उसको तलाश कर रहे होते हैं कहाँ पर? दुनिया में। तो क्रिएट होता है कन्फ्यूजन, मसाइल पैदा होते हैं, मुश्किलात पैदा होती हैं। हमें ये बात पहले दिन से मान के चलनी चाहिए कि जो चीज़ें हमारे जहन में हैं वो आइडियल हैं, और जो दुनिया में चीज़ें हमें मिलेंगी वो आइडियल नहीं होंगी, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क होगा, कमी होगी, ख़ामी होगी। सही है, और आइडियल वाली चीज़ सिर्फ़ आइडियल में होती है। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल साइंस में भी मिल जाती है आपको। सही है, इसकी बहुत अच्छी मिसाल साइंस में भी मिलेगी। मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा है बॉयल का कानून। बॉयल कहता है कि जब किसी गैस को
दबाया जाए, यानी उस पर दबाव बढ़ाया जाए, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम। और दबाव कम किया जाए तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? ज़्यादा। समझ में आती है बात? बशर्ते कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। हमने पढ़ा है ये केमिस्ट्री के अंदर और फिज़िक्स के अंदर। जब किसी गैस को दबाया जाए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। और जब किसी गैस पर दबाव कम किया जाए तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। दोनों में कौन सा प्रोपोर्शनल पाया जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया जाता है। हम ये कहते हैं वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पाया जाता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। अगर पी बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर पी कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी को आप चेंज करते हैं किसमें? इक्वलिटी में। तो क्या आ जाता है? कांस्टेंट 1/p। पी यहाँ पे क्या कर रहा है? डिवाइड। वहाँ जाकर क्या करेगा? मल्टीप्लाई। पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या कह रहा है? किसी भी गैस का प्रेशर और उसका वॉल्यूम को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे जवाब क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। बॉयल ने क्या करा? बहुत सारी एक गैस ली, फ़र्ज़ करें कार्बन डाइऑक्साइड, और उस पर तजर्बात किए। उसको एक पिस्टन में भरा। यहाँ कौन सी गैस भरी हुई है? और यहाँ पे वो दबाव रख रहा है। पहले एक रखता है तो उस पर जो वॉल्यूम आता है पी पे वी, यहाँ उसने पी की वैल्यू रखी, यहाँ किसकी रखी? कुछ पी की वैल्यू पर वी की वैल्यू आ गई, फिर उसने दबाव और बढ़ा दिया। अब पी कुछ और हो गया, उससे नतीजे में वॉल्यूम कुछ और आ गया। ठीक है। तो बहुत सारी वैल्यूज़ पर उसने इस गैस पे तजर्बात किए। प्रेशर बढ़ाता जा रहा है, वॉल्यूम क्या होते जा रहा है? इन दोनों का मल्टीपल क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। इन दोनों का मल्टीपल क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। और अगर ग्राफ बनाए, सही है, पी और वी के दरमियान क्या बनाए? ग्राफ बनाए। तो ग्राफ हमेशा ऐसे आएगा, वी ज़्यादा पी कम। पी आपने ज़्यादा कर दिया, वी क्या हो गया? पी ज़्यादा कर दिया आपने, वी क्या हो गया? पी ज़्यादा कर दिया आपने, वी क्या हो गया? जैसे जैसे पी बढ़ रहा है वैसे वैसे वी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये वाली लाइन जब भी सीधी आती है तो हम कहते हैं इसमें कांस्टेंट पाया जाता है। और ये लाइन अगर सीधी ना आए, टेढ़ी मेढ़ी आए, तो इसका मतलब है कांस्टेंट नहीं पाया जाता। बॉयल ने जितनी गैसेस टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल की, उन सब के ग्राफ ऐसे आए, सीधे नहीं आए। क्या मतलब? कि वो कह रहा है पी और वी का मल्टीपल हमेशा क्या होता है, लेकिन पी और वी का मल्टीपल कभी भी किसी गैस के लिए कांस्टेंट। तो यहाँ से उसने कहा कि मेरा ये जो कानून है ये आइडियल गैस के लिए है। किसके लिए है? आइडियल गैस कौन सी होती है? जो सोच में होती है। हकीकत में कोई गैस इस कानून पर 100% पूरा उतरती है, 100% पूरा नहीं उतरती। देखिए कैसी बात कह रहा है। पूरा उतरता है कानून। आप गैस को दबाएं, उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम। गैस का दबाव कम करें, वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा। ऐसा होगा हर गैस में। लेकिन क्या उन दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है ये जो कानून है ये सिर्फ कौन फॉलो करता है? आइडियल गैस, जो परफेक्ट गैस होती है। और वो कहता है परफेक्ट गैस दुनिया में कोई सी भी नहीं होती। ये बात आपकी समझ में आ गई? इस कानून को, इस उसूल को अगर आप समझ लें तो दुनिया की बेशुमार प्रॉब्लम्स आपके जो जहन में पैदा होती हैं वो रफ़ा हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके वालिद के आपके साथ रिलेशनशिप, आपके जहन में जो वालिद का तसव्वुर है वो आइडियल है। आपकी नज़र में वालिद को क्या होना चाहिए? सही है। आप फेसबुक पे जो वालिद के बारे में चीज़ें पढ़ते हैं
आप जो है वो किताबों के अंदर जो अक़वाले ज़र्री पढ़ते हैं वालिद के बारे में, वो सब देखते हैं और उसके बाद अपने अब्बा को देखते हैं, तो आप बोलते हैं यार ये तो वो अब्बा ही नहीं है। इसी तरह माँ के बारे में आप चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको माँ का एक तस्वुर बनता है। वो जो तस्वुर आपके जहन में बनता है वो कौन सा होता है? वो आइडियल होता है। लेकिन उस आइडियल तस्वुर की बुनियाद पर जब आप अपनी अम्मा को देखते हैं तो आपको अपनी अम्मा में कुछ ना कुछ कमी नज़र आती है। क्लैश कब होगा आपका? जब आप ये डिमांड करोगे कि मेरी अम्मा आइडियल अम्मा की जैसी हो जाए, मेरे अब्बा आइडियल अब्बा के जैसे हो जाएं। आइडियल नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती, करीब करीब होती है, लेकिन 100% चीज़ वो वाली नहीं होती। अनार का एक तस्वुर है आपके जहन में, अनार, परफेक्ट अनार। जाके ज़रा किसी ठेले पे से उस परफेक्ट अनार को ढूंढिए, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आपके दिमाग में अनार का परफेक्टनेस है। बिल्कुल ऐसे ही माँ बाप के बारे में भी ऐसा ही है। और जब आप अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब करते हो, वहाँ पर भी मामला यही होता है। हमारे जहन में होता है आइडियल। आइडियल समझ रहे हैं आप? एक परफेक्ट शख्सियत। अगर लड़के ढूंढ रहे हैं तो एक परफेक्ट लड़की ढूंढ रहे हैं। वो हुस्न में कतरीना कैफ हो और 5 वक्त की नमाजी भी हो, नहीं, और हसीन भी हो, और उसके हाथ नर्म व मुलायम हो, और घर के सारे काम काज में भी माहिर हो सकता है किसी के हाथ ऐसे नर्म व मुलायम हो और उस घर के सारे काम काज में वो माहिर हो जाएगा? नहीं। आप दरअसल क्या ढूंढ रहे हैं? परफेक्ट चीज़ आपके जहन में है, और इस परफेक्ट चीज़ को लेकर जब आप दुनिया में उतरते हैं उस आइडियल की तलाश में, तो आप परेशान हो जाते हैं। सही है? या आपने देखा है शादी के बाद लोग जो है वो हाय हाय कर रहे होते हैं सब। जिसकी शादी हो जाती है वो कहता हाय हाय, जिसकी शादी नहीं होती वो कहता काश मेरी शादी हो जाए, और जब शादी हो जाती है तो वो पछताता है। तो ये पछताता क्यों है वो पता आपको? उसके जहन में कुछ आइडियल होता है। मर्द के जहन में एक आइडियल होता है। बीवी, लफ्ज़ बीवी जो है वो सोचता है कि वो जो मेरे जहन में बीवी है आने वाली बिल्कुल वैसी होगी, लेकिन आने वाली जो आती है वो कौन आ जाती है? वो तो रियल वर्ल्ड से आती है। तो वो उसको वो अजीब सा महसूस होता है कि ये कौन औरत है, क्या इससे मेरी शादी हुई है? ऐसे ही जो लड़कियां होती हैं उनके पास आइडियल कौन होता है? शहज़ादा सलीम, घोड़े पे आएगा, मरी घुमाएगा, दुनिया की सैर कराएगा। ये उसके जहन में क्या होता है? आइडियल। निकलता कौन है? मोटा, गंजा, जब सो के उठता है तो आंखों में चीपड़े होते हैं, ये निकलता है। सही? कभी ये नहीं सोचा था कि ये वो होगा, और जब पर्दा उठता है तो वो निकलता है काला भसण। सही? तो सारा जो आइडियल होता है वो चकनाचूर हो जाता है। और अब जब रियल लाइफ में रियल कैरेक्टर मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, इसीलिए मसाइल पैदा होते हैं, झगड़े पैदा होते हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अक्लमंद बच्चे, समझदार लोग इन 2 बातों को बड़े अच्छे तरीक़े से समझते हैं। वो ये समझते हैं कि कुछ चीज़ें आइडियल्स होती हैं, वो हमें हमेशा नहीं मिलती, उनका आइडियल होना ही सही होता है। अच्छा, वो आइडियल क्यों होती हैं? ताकि सब लोग उस जैसा होने की कोशिश करें। अगर आप बोलो आइडियल होना ही नहीं चाहिए, अगर आइडियल नहीं होना चाहिए तो फिर दुनिया हो जाएगी तहस नहस। क्योंकि जब तक आइडियल्स होते हैं हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं।
अब जैसे हम कहते हैं ना, हमारे लिए जो शख्सियत है आइडियल वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो क्या हम में से कोई उस आइडियल के बिल्कुल बराबर हो सकता है? नहीं, वो तो आइडियल हैं। हम उन जैसा बनने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन क्या 100% बन जाएंगे? 100% नहीं बनेंगे। तो क्या आइडियल नहीं होना चाहिए? नहीं, होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो दुनिया के पास पैमाना क्या होगा अपने आप को वहाँ तक पहुँचाने का? इसलिए आइडियल्स का रखना ज़रूरी है। आइडियल्स की तरफ बढ़ना, खुद अपने तौर पर बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आइडियल की तलब करना और चाहना कि हमें आइडियल मिल जाए, माँ वो मिले जो आइडियल हो, बाप वो मिले जो आइडियल हो, बहन भाई वो मिले जो आइडियल्स हों, तो ये गलत सोच रहे हैं आप। आपका जहन ज़मीन पर रहने के बजाय किसी और सैयारे में रह रहा है। ज़मीन पर तो आइडियल्स नहीं होते। साइंस भी कहती है कि ज़मीन पर आइडियल्स, मैथमेटिकली प्रूफ कर देती है वो कि भाई आइडियल नहीं होते। समझ में आ रही बात आपको? इस बुनियाद पर आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जब आप किसी चीज़ पर गौर करते हैं, किसी चीज़ को तारीफ़ बनाते हैं, किसी चीज़ को अपनी अक़ल और सोच के दायरे में लेकर आते हैं, तो दरअसल आप उसके आइडियल पर काम करते हैं। और जब उस आइडियल पर आप काम कर लेते हैं और उस आइडियल को देखने के लिए दुनिया में जाते हैं, तो आपको 100% उस आइडियल से मैच करती हुई कोई चीज़ दुनिया में नहीं मिलती। ठीक है, मिसाल के तौर पर दोस्ती, कल हमारी बात हुई थी दोस्त पर। दोस्त क्या होता है? तो जब आप कहें दोस्त क्या होता है, अभी मैं अगर आपके साथ बहस करूं, सवाल पूछूं आपकी नज़र में दोस्त क्या है, आपकी नज़र में दोस्त क्या है, तो 15 मिनट के बहस के बाद ये सामने आ जाएगा एक दोस्त, कि ये होना चाहिए दोस्त। लेकिन वो जो तस्वुर होगा वो कौन सा होगा? वो आइडियल होगा। क्या ऐसा दोस्त रियल लाइफ में आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? क्लैश कब होता है आपका? जब आप अपने दोस्त को उस आइडियल के मुताबिक देखना चाहते हो, क्लैश हो जाता है। खुद उस आइडियल के जैसा बनने की कोशिश खुद नहीं कर रहे, लेकिन जो दोस्त है उसको क्या कह रहे हैं कि तुम वैसे दोस्त बनो जैसे कि मेरे जहन में वो आइडियल है। दोस्त वफ़ादार होता है, हर बुरे वक्त में साथ खड़ा होता है। अभी देखो, हम लोग सोचना शुरू करेंगे, दुख दर्द में दुख दर्द को शेयर करता है। अगर कहीं झगड़ा हो जाए तो आगे नहीं पूछता कौन लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, आता है और जिसके ख़िलाफ़ दोस्त लड़ रहा है उसके ख़िलाफ़ उसकी साइड पे खड़ा होकर धाँ धूँ कर देता है। उससे पूछो भाई क्या है? बोला दोस्त तो होते ही ऐसे हैं जो जान की बाजी लगा दें। ऐसी है ना? दोस्त वो होता है जो आपकी खातिर जान की बाजी लगा। ये सब बातें दरअसल आप किसके लिए बोल रहे हैं? उस आइडियल के लिए बोल रहे हैं। जब आप रियल लाइफ में किसी दोस्त के साथ बैठेंगे तो ये सारी सिफात उसमें नहीं होगी। शायद कुछ हो, कुछ का मतलब हो सकता है कि वो आपके दुख दर्द का साथी हो सकता है वो आपके साथ वफ़ादार भी हो, लेकिन अगर आप कहीं लड़ रहे हो तो कूदेगा नहीं। तो अब आप क्या बोलोगे? मेरा दोस्त नहीं है? नहीं, उसमें वो जो आइडियल खुसूसियात आप चाह रहे हो वो तो भाई किसी में भी नहीं हो सकती सारी की सारी। बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने कहा ना, लड़की कौन सी पसंद है? जो हुस्न में कौन हो? कतरीना कैफ। 5 वक्त की कौन हो? नमाजी। काम काज करने में क्या हो? नेक परवीन। ऐसी कोई खातून मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। मतलब उम्र उसकी 18 साल हो और सूझबूझ उसकी 50 साल की औरत जैसी हो,
हर चीज़ जानती हो। 18 साल की लड़की हर चीज़ कैसे जानेगी? तो आप दरअसल क्या कर रहे हैं, एक आइडियल डेवलप कर रहे हैं। वो आइडियल जो है आपके जहन में तो हो सकता है, रियल लाइफ में आइडियल नहीं होता। ये बात जिस कदर पुख्तगी से आपके जहनों में रहेगी, जिस कदर स्ट्रॉन्ग आप अपने आप को इसको कायल कर लोगे, और दुनिया को आप हमेशा इस नज़र से देखा करोगे कि कुछ मेरे आइडियल्स हैं, कुछ चीज़ें मेरे जहन में हैं, लेकिन जो चीज़ें मेरे जहन में हैं वो 100% मुझे दुनिया में नहीं मिलेंगी। जब आप इस एहसास के साथ, इस कानून की पाबंदी के साथ दुनिया में उतरते हो, तो फिर आप क्लैश नहीं होता। आपका कभी भी अपने अब्बा के साथ झगड़ा नहीं होगा। आप कभी अपने वालदा के साथ नाराज़गी के जगह पे खड़े नहीं होगे। और अगर वालदा भी समझें कि बच्चे भी परफेक्ट बच्चे नहीं होते, वालदेन के दिमाग में भी एक आइडियल तस्वुर होता है औलाद का, बच्चे हमारे वो फर्माबरदार हों, वो खिदमत गुज़ार हों, वो हर बात पर यस मम्मा, जी मम्मा, आया अम्मा ये बोलने वाले हों। तो वो दरअसल क्या ढूंढ रहे हैं? वो क्या ढूंढ रहे हैं अपने घर में? आइडियल बच्चे ढूंढ रहे हैं। जबकि दुनिया में जो पैदा हुए हैं वो कौन है? वो रियल बच्चे हैं। रियल बच्चों में आइडियल बच्चे जब भी माँ बाप ढूंढेंगे, नतीजा क्या निकलेगा? क्लैश, लड़ाई, झगड़े। समझ में आ रही बात? तो सही तौर पर सोचने के लिए और दुनिया में लोगों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए आपको ये वाला कानून हर वक्त जहन में होना चाहिए कि जो चीज़ें मैं लोगों के साथ बरत रहा हूँ, जिन लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात हैं, उन तक मुझे आइडियल केसेस में नहीं जाना है। ठीक है? अच्छा, बात चीज़ें वो परफेक्ट आइडियल हैं, अखलाकी पहलू हैं, जैसे सच बोलना, ये तो आइडियल होना चाहिए। लेकिन क्या कोई आदमी 100% सच बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो अगर वो कभी एक आध दफ़ा झूठ बोल जाए तो आपको उस आइडियल पर उसको रख के नहीं सोचना है, बल्कि आपको रियल पे रख के सोचना है कि हाँ भाई ऐसा तो होगा। मगर कुछ लोग होंगे जो कभी कभी झूठ भी बोल देंगे। ठीक है? तो कल की हमारी जो क्लास हुई थी उसमें एक लफ्ज़ आया था, दोस्ती क्या है। तो मैं सोच रहा था आज आपको पढ़ा था दोस्ती क्या है, लेकिन मैंने बोला अगर मैं दोस्ती क्या है पढ़ा दूं आपको, और जो कहानी मैं सुनाऊं उस कहानी से आप दोस्त बनाना ही छोड़ दें, तो मैंने कहा ये तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि दोस्ती तो एक बड़ा अच्छा जज्बा है और वो इंसानों को एक दूसरे के साथ रहने के लिए अच्छे एहसासात पैदा करता है। तो एक आदमी गुज़रे हैं, उनका नाम है ऑस्कर वाइल्ड। क्या नाम है? हाँ, उन्होंने कहानी लिखी है दोस्ती के ऊपर, बड़ी ज़बरदस्त कहानी। ऑस्कर वाइल्ड की तहरीरें बड़ी तल्ख़ होती हैं। वो माशरे की जो पेचीदा चीज़ें हैं वो उठा के इंसानों के सामने रखते हैं। तो उन्होंने दो दोस्तों का क़िस्सा लिखा है। एक दोस्त थे जो समझ लीजिए कि उसकी मिल है आटे की, यानी गेहूँ पिसता है और पिस के क्या बनता है, बहुत बड़ा अमीर आदमी है वो। और वो मिल उससे चलती हवा से, हवा आती है, पंचक्की घूमती रहती है। जब पंचक्की घूमती है तो नीचे नीचे चक्की चलती रहती है और गेहूँ पिसता रहता है। तो बहुत अमीर आदमी है। उसका एक दोस्त है, वो है गरीब, और वो जो है बाग हैं उसने बड़ा सा लॉन बनाया हुआ, उसमें वो पौधे लगाता है और पौधों में से जो फूल निकलते हैं वो फूल बेचता है रोज़। उसी फूल के बेचने से उसको पैसे मिलते हैं। दोस्ती दोनों की है, और दोस्ती के नाम पे यानी जो गरीब आदमी है वो दोस्ती निभा रहा है, और जो अमीर आदमी है वो भी दोस्ती निभा रहा है, लेकिन हमेशा नुकसान किसका हो रहा है? गरीब आदमी का। मसलन वो बड़ा जो अमीर आदमी है वो आके उससे कहता है तुम तो मेरे दोस्त हो, और दोस्ती में एक दूसरे को तोहफ़ा देना बहुत अच्छी बात होती है। ये लो टोकरी, ज़रा मुझे फूल ला के दे दो। तो वो जो खुशी खुशी जाता है, आज मेरा दोस्त मेरे पास आया है, दोस्त के लिए तो जान भी हाजिर है, फूल क्या चीज़ है, वो फूल तोड़ के दे देता है उसको। वो कहता है आपको और चाहिए तो फिर कभी आ जाना, वो दूसरे दिन ही आ जाता है। बोला आपने कहा था कल दोस्त,
कि आपको फूल चाहिए तो आ जाना, वाकई आज मुझे ज़रूरत है फूल की, एक टोकरी और फूल दे दो। समझ रहे हैं आप? अच्छा, और जब सर्दियाँ आती हैं, जब फूल का मौसम ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो नहीं आता उसके घर, क्योंकि अब फूल का मौसम ख़त्म हो गया, अब उसकी कड़की चल रही है। किसकी कड़की चल रही है? गरीब की। अच्छा, उसके बच्चा पूछता है कि भाई अब्बा आपका तो बड़ा पक्का दोस्त है, अब तो वो मुश्किल हालात में आप उसके पास जाएं। तो वो जो अमीर आदमी है वो कहता है अपने बच्चे से कि तुम पागल हो, जो दोस्त हमेशा मेरी मदद करता हो, हमेशा मुझे तोहफ़े देता हो, मैं उसके पास ऐसे वक्त में जाऊं जब वो मुझे कुछ ना दे सकता हो, तो उसे कितनी शर्मिंदगी होगी। और मैं ऐसा दोस्त नहीं हूं जो अपने दोस्त को शर्मिंदा करूं। और वो बेचारा बहुत मुश्किल हालात से उस सर्दियों से गुज़रता है। फिर जब गर्मी आती हैं, बाहर का मौसम आ जाता है, फिर फूल खिलने लगते हैं, तो फिर वो दोस्त दोबारा से उसके पास आना जाना शुरू कर देता है। फिर कहानी में आगे जाके पता चलता है कि जो अमीर आदमी है उसके पास एक ट्राली है। क्या है? टूटी फूटी, उसके काम की नहीं है। तो अपने गरीब दोस्त से कहता है कि यार तुम पौधे लगाते हो तो मैं सामान लाना ले जाना होता होगा, मेरे पास एक ट्राली पड़ी है, थोड़ी सी ख़राब है, तुम वो ट्राली ले लो, तुम्हारे काम में आ जाएगी। और मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, दोस्त एक दूसरे की क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ऐसा करना, तुम कल आना मेरे पास, वो क्या ले जाना? ट्राली ले जाना। तो छोटा वाला दोस्त जो है गरीब, बड़ा खुश होता है। वो कहता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, मेरे लिए भी काम कर रहा है। तो अभी वो दूसरे दिन हुआ नहीं होता है कि शाम में वो फिर आ जाता है। आ कहता क्योंकि कल मैं तुम्हें ट्राली देने वाला हूँ, तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि मुझे कुछ दो, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। अब वो डिमांड करता है, पहली डिमांड, दूसरी डिमांड, तीसरी डिमांड, चौथी डिमांड, और हर डिमांड के पीछे क्या बोलता है? क्योंकि मैं तुम्हें वो ट्राली देने वाला हूँ, इसलिए तुम्हारा भी ज़िम्मे है कि तुम क्या करो, ये करो मेरे साथ। हत्ता कि एक दिन रात को जब तूफ़ान आया होता है, तो किसी बंदे को भेजता है कि यार वो मेरा बच्चा बीमार है, उसे डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हें क्या देने वाला हूँ? वो ट्रॉली देने वाला हूँ। तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम मेरे लिए कुछ, और मैं अब मुश्किल में हूँ बहुत, अंधेरी रात है, बर्फ़बारी हो रही है, सही है, तो तुम मेरे बच्चे को ले जाओ, नहीं ले नहीं जाओ बल्कि डॉक्टर को बुला के ले आओ। तो वो कहता अच्छा आप मुझे अपना घोड़ा दे दें। तो बोलता है घोड़ा तो रास्ते में बहुत तूफ़ानी मौसम है, अगर घोड़ा बिदक गया तो वो भी चला जाएगा और तुम भी चले जाओगे कहीं। तो बेचारा पैदल जाता है तूफ़ानी रात में, किसको बुलाने? डॉक्टर को उठाता है, डॉक्टर को बोलता है भाई उसके बच्चे की तबीयत ख़राब है, आप पहुँचें। डॉक्टर अपना घोड़ा लेता है, खुद बैठता है, खुद आ जाता है, और वो जब आ रहा होता है तो रास्ते में कहीं गुम जाता है। सुबह उसकी लाश मिलती है। जब लाश मिल जाती है तो सबसे ज़्यादा उसकी मौत पे जो रोने वाला होता है वो कौन होता है? वही आदमी, वही उसका दोस्त। और वो कह रहा होता है कि मेरा दोस्त था, मर गया, मुझे बहुत अफसोस है, सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा हुआ इसमें। यानी जो लीड कर रहा है, वहाँ दूसरी दुनिया में ऐसा होता है कि जो जनाजा जा रहा होता है उसमें सबसे एक आदमी आगे जाता है जो अहम रिश्तेदार होता है। तो सबसे आगे चलने वाला कौन होता है? वही होता है। तो इस कहानी को लिखकर उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ दोस्ती के नाम पर हम एक दूसरे का इस्तेहसाल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं दोस्ती के नाम पर। अच्छा, ये एक्सप्लॉइट होता कब है पता है? जब एक दोस्त के जहन में आइडियल हो और दूसरे दोस्त के जहन में आइडियल, या तो दोनों के जहन में आइडियल हो तो भी प्रॉब्लम्स होंगे, और दोनों के जहन में अगर रियल हैं तो भी प्रॉब्लम हो। आइडियल तो बहरहाल रखना होता है कहीं ना कहीं। तो आप भी ज़िंदगी के अंदर जो रिश्ते बनाते हैं एक दूसरे के साथ, दोस्ती का रिश्ता है, वो मेरी खाला है, वो मेरे वालिद हैं, वो मेरी अम्मी हैं, वो मेरी बहन है, इन सब रिश्तों के दरमियान जब आप रिश्ते बरतना शुरू करें तो आप ये उसूल बुनियादी जहन में रखिए कि आइडियल
एक अलग चीज़ है और रियल एक अलग चीज़ है। ठीक है, जब भी आप रियल वर्ल्ड में आइडियल प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो फिर आपस के ताल्लुकात में क्लैश होगा, मसाइल पैदा होंगे, मुश्किलात आएंगी। सही है। हर रिश्ते को जब भी आप देखें, उस्ताद शागिर्द का रिश्ता देख लें आप, अगर आप की नज़र में उस्ताद का एक आइडियल तस्वुर है, वही उस्ताद को ऐसा होना चाहिए, और वो उस्ताद आप ढूंढें, जायसर भी नहीं मिलेंगे, कोई से भी नहीं मिलेंगे वैसे उस्ताद, और आप हर वक्त बोल रहे होंगे भाई यहाँ तो उस्ताद ही नहीं पाए जाते। अच्छा, ये ख़याल आपका कि उस्ताद पाए नहीं जाते आपको क्या करेगा? जो मौजूदा उस्ताद हैं उनसे भी सीखने में आपकी रुकावट पैदा कर देगा। तो ये जो सिनेरियो होता है ना, जिसमें आप रियल के बजाय आइडियल की डिमांड करते हो, दुनिया से, लोगों से, खुदा से, बाज़ औक़ात खुदा से भी आइडियल की डिमांड करते हैं कि जो आइडियल में है वो हमें मिल जाए। ये बात ही दरअसल गलत है। ज़मीन पर ऐसा नहीं होता, किसी और सैयारे पे शायद होता, जन्नत में होगा शायद। यस, जो आइडियल चीज़ें वो कहाँ मिलेंगी? वो जन्नत में मिलेंगी। जो परफेक्ट चीज़ें वो कहाँ मिलेंगी? वो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि ये जो तुम्हारे अनार हैं, मौसम्बी है, कीनू है, ये जो तुम्हारे फल हैं, ये उसकी नकल हैं। नकल का मतलब वो क्या है? असल हैं। वो हैं जो आपके जहन में है। जो आइडियल्स आपके पास हैं वो दरअसल आपको कहाँ मिलेंगे? जन्नत में। ये जो दुनिया है इसमें आइडियल्स नहीं होते, बल्कि इस दुनिया के अंदर रहते हुए उस आइडियल के करीब तरीन चीज़ें हो सकती हैं। तो जब भी आप रिश्ते बनाएं, ताल्लुकात इस्तेवार करें, ठीक है, तो उसमें परफेक्टनेस को तलाश करने की कोशिश नहीं करें, उसमें आइडियल को ढूंढने की कोशिश नहीं करें। आपका जो दोस्त है, जो आपका करीबी दोस्त है, जिसको आप कहते हैं दोस्त, आप उसको आइडियल दोस्त मत कहो। आपके जहन में होना चाहिए कि भाई ये आइडियल नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगी, कभी कभी खुदगर्जी करेगा, ये अपनी गर्ज से मिलेगा, ये जब तक मैं इसका कान बना हुआ हूँ ये मुझे बर्दाश्त करेगा। जिस दिन मैं कान बनने के बजाय दिमाग बन गया कि वो बोल रहा है और मैं सोच भी रहा हूँ क्या बोल रहा भाई, और उसको टोक भी रहा हूँ कि ऐसा थोड़ी होता है, तो उस दिन से दोस्ती में क्या आना शुरू हो जाएगी? दराड़। अक्सर लोग कहते हैं दोस्त वही होता है जो आपको खामियां बताए। ये आइडियल बात है। अगर कोई दोस्त आपको आपकी खामियां बताना शुरू कर दे तो कितने दिन तक दोस्ती चलेगी? बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अक्सर मैंने पढ़ा है किताबों में, दोस्त वो होता है जो आपको आपकी खामियां बताए। ये कौन सी बात है? ये आइडियल बात है। अगर रियल में कोई दोस्त आपकी खामी बताने लग जाए रोज़, आप उसके साथ बैठना छोड़ दोगे। उसको दूसरों के सामने बोला कैसा आदमी है, जब मिलता है मेरे अंदर से कीड़े निकालता है। बल्कि आप दोस्त किसको बनाते हो? उल्टा चलते हो आप। जो आपकी तारीफ़ करे, जो आपको मक्खन लगाए, जो आपकी बुरी बातों में बोला हाँ यार तुम सही कह रहे हो, वो आपका पसंदीदा दोस्त होता है। सही है। तो जो जुमला कहा गया है कि दोस्त वो है जो आपको आपकी खामियां बताए, तो जुमला आइडियल है। रियल लाइफ में ऐसा। अच्छा, अगर कभी कभी वो आदमी जो आपकी तारीफ़ें करता है, आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन कभी कभी वो आप पर तनकीद कर दे, तो भी आपको समझ लेना चाहिए ये मेरा दोस्त ही है। क्योंकि दोस्त की एक तारीफ़ क्या है? दोस्त वो होता है जो आपकी खामियां बताता है। तो ये अब खामी बता रहा है, इसका मतलब है इसमें ये वाली ख़ासियत भी मौजूद है। तो थोड़ी थोड़ी सारी ख़ासियतें होंगी। अगर आप थोड़ी थोड़ी सारी ख़ासियतें वाले शख्स को दोस्त बना लेते हैं और उससे आइडियल दोस्ती की डिमांड नहीं करते, तो आपकी दोस्ती बरसों चलेगी। बचपन से शुरू होगी, मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में शादियां हो जाएंगी, शायद मुल्क छोड़ दें, लेकिन आपकी दोस्ती ख़त्म। दोस्ती कब परफेक्ट चलती है? जब सब लोग आइडियल दोस्ती के बजाय रियल में जो दोस्ती हो सकती है
उसको एक्सेप्ट कर लें, बोले हाँ दोस्त में ये खूबी होगी और दोस्त में ये खामी भी हो सकती है, इसके बावजूद हम दोस्त हैं। जहाँ आप ये तस्वर लेकर आएंगे कि हमें आइडियल दोस्ती के बजाय रियल वर्ल्ड की दोस्ती करनी है, तब आपकी दोस्ती लॉन्ग लाइफ होगी। कभी कभी आपका दोस्त खुदगर्जी भी दिखाएगा आपको, लेकिन आपको पता होगा कि भाई ये दोस्त की खामी है, कोई मसला नहीं। कभी कभी वो आपको बुरा भला भी कहेगा, लेकिन अगर आपने रियल दोस्ती की हुई है तो आप बोलोगे हाँ ऐसा होता है। लेकिन अगर आपने दोस्ती आइडियल बुनियाद पे की हुई है तो एक दिन आएगा आपका कोई दोस्त नहीं होगा, क्योंकि आप हर दोस्त में कौन ढूंढ रहे होगे, एक आइडियल दोस्त ढूंढ रहे होगे, और आइडियल दोस्त इस दुनिया में नहीं पाया जाता। कहाँ मिलेगा वो? जन्नत में, अगर गए तो इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।